So to say that we worship the formless through the form is a great error as far as Islam is concerned. And this is what even Sri Ravi Shankar has mentioned in some of his VCDs which I saw. At a higher level of consciousness, you don't require an idol. At a lower level, you require. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक और श्री रविशंकर के दरमियान होने वाले मुज़ाकरे का क्या अंजाम हुआ। अक्सर अपने लेक्चर्स में डॉक्टर जाकिर नाइक भी ये कहते हैं कि उन्होंने हिंदू मजहब के सबसे बड़े स्कॉलर श्री रविशंकर से भी मुबाहिसा किया है, मगर आखिर इस मुबाहिसे का अंजाम क्या हुआ और इसमें जीत किसकी हुई? क्या डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदू पंडित को लाजवाब किया या फिर श्री रविशंकर ने उन्हें पिछाड़ दिया? 3 घंटे तवील से लेक्चर में खुदा के मौजू पर दोनों ने अपने इल्मी दलाइल सुनने वालों के सामने रखे। इस इवेंट को हिंदू मत और इस्लाम के दरमियान एक जंग की तरह समझा गया और पूरी दुनिया की नजरें खास तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों की इसी मुज़ाकरे पर टिकी थीं। आज हम आपके लिए उसी लेक्चर का खुलासा लेकर हाजिर हुए हैं। चूंकि ये बहुत ही तवील लेक्चर था, इसलिए इसको हम किस्तवार आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक के खुदा के तसव्वुर से मुताल्लिक दलाइल आपको सुनाएंगे और फिर श्री रविशंकर की सोच आपके सामने रखेंगे। फिर इस लेक्चर में मौजूद अफराद के इन दोनों स्कॉलर से सवालात भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इस्लाम में खुदा का क्या तसव्वुर है, ये तो हमारा चैनल देखने वाले तमाम अफराद जानते हैं, मगर हिंदू मत में खुदा का हकीकी तसव्वुर क्या है? श्री रविशंकर के मुंह से खुदा की तारीफ सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। तो किस्तवार लेक्चर को जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, ताकि आप तक इस लेक्चर की अगली वीडियो अपलोड होने पर बर वक्त नोटिफिकेशन आ सके। तो बगैर वक्त जाए किए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबानी इस्लाम में खुदा के तसव्वुर से मुताल्लिक बताते हैं। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक इस लेक्चर में मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं इस हॉल में मौजूद तमाम अफराद को अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। श्री रविशंकर की तरह मैं आपको नमस्ते नहीं कहूँगा, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम ऐसे कलिमात हैं जिसमें खैर ही खैर है। सूरह इमरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि सिवाय अल्लाह के और किसी की बंदगी न करें और उसका किसी को शरीक न ठहराएं और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब न बनाए। बस अगर वो फिर जाएं तो कह दो गवाह रहो कि हम तो फर्माबरदार होने वाले हैं। और आज मैं भी उसी आयत पर अमल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक मुस्बत बहस लेकर आया हूँ ताकि श्री रविशंकर की आंखें भी खोल सकूं। किसी भी मजहब में खुदा का तसव्वुर जानने के लिए उस मजहब के मानने वालों को कभी नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस मजहब के सहीफे और किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उस मजहब के मानने वाले भी उतना इल्म नहीं रखते। हिंदू मत में खुदा के तसव्वुर पर बात करने से पहले हमें ये जानना है कि हिंदू मत और इस्लाम का मतलब क्या है। लफ्ज हिंदू मजहबी नहीं बल्कि जुग्राफियाई लफ्ज है और हिंदू हर उस शख्स को कहा जा सकता है जो सिंध के आसपास रहता हो। मुसलमानों के इंडिया में आने से पहले तो लफ्ज हिंदू वजूद ही नहीं रखता था। इन मुसलमानों ने इंडिया में रहने वालों को हिंदू कहना शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस चीज की तस्दीक की और अपनी किताब में लिखा कि लफ्ज हिंदू सबसे पहले 8वीं सदी में सामने आया और ये लफ्ज कभी भी किसी मजहब को पुकारने के लिए नहीं बना, बल्कि ये एक खास जगह में रहने वालों के लिए इस्तेमाल किया गया था। और सिर्फ मुसलमानों ने ही हिंदू का लफ्ज एक इलाके के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि 19वीं सदी में अंग्रेज ने भारत में रहने वाले तमाम मजाहिब के मानने वालों के लिए हिंदू का लफ्ज इस्तेमाल कर रखा है। तो इससे हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि लफ्ज हिंदू को किसी मजहब के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जो आजकल खुद को हिंदू कहते हैं वो अपने मजहब को हिंदू मत नहीं बल्कि सनातन धर्म कहें। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हिंदुओं के लिए लफ्ज वेदांतस इस्तेमाल होना चाहिए। अब इस्लाम का लफ्जी मतलब देखें तो ये अरबी के लफ्ज सलम से निकला है, जिसका मतलब है अमन या सुकून। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी को खुदा की मर्जी से गुजारना, और यही लफ्ज कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुआ है और अहादीस में भी। जो भी खुदा की मर्जी पर जिंदगी गुजारे उसको मुसलमान कहा जाता है। The word Hinduism was first used by the British writers in the year 1830 to describe the multiplicity of the faiths of the people of India. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले वजूद में आया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बानी थे, मगर दर हकीकत इस्लाम तो उस वक्त से मौजूद है जब जमीन पर पहले इंसान ने कदम रखा और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बानी नहीं बल्कि वो आखिरी पैगंबर थे। पहले ये जान लेते हैं कि इन दोनों मज़ाहिब की मजहबी किताबें क्या कहती हैं। हिंदू मत में श्रुति और स्मृति नामी किताबें हैं
श्रुति वो किताबें हैं जिसको खुदा का कलाम कहा जाता है। स्मृति वो किताबें हैं जिनको इंसानों ने लिखा। वेदा और अपनी शद श्रुति हैं। वेदों की भी 4 इकसाम हैं, जिनमें से एक ऋग्वेद है, एक यजुर वेद है, एक साम वेद है और आखिरी अथर्वा वेद है। मगर वेदों के कदीम होने से मुतालिक बहुत सी मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। कुछ हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि वेद 1,310,00,000 साल पुरानी किताब है, मगर ज्यादातर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा 4,000 साल पुरानी है। इस हवाले से भी मुख्तलिफ राय है कि वेदों को सबसे पहले कहाँ देखा गया। इस ऋषि से मुतालिक भी मुतजाद किस्म के बयानात हैं कि पहली मर्तबा वेद किसी पर नाजिल हुई या दी गई या लिखी गई। इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद वेदों को हिंदू मत में तमाम किताबों से ज्यादा मुकद्दस माना जाता है। अब इस्लाम में मुकद्दस किताबों की बात करें तो कुरान पाक तमाम किताबों में सबसे मुकद्दस है, जो अल्लाह ताला का कलाम है, और ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। वैसे तो मुसलमानों का यकीन है कि 1,24,000 पैगंबर आए और सूरह रात में ये बताया गया कि हर दौर के लिए एक किताब या सहीफा भेजा। नामों से हम तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद को जानते हैं, मगर हमारा यकीन है कि हर पैगंबर पर सहीफे नाजिल हुए, वो भी हमारे लिए मुकद्दस हैं। मगर उनका मामला ये है कि वो एक खास कौम और एक खास वक्त के लिए थे, उसके बाद वो खत्म हो गए, उनको मनसूख कर दिया गया, और अब कुरान पाक ही वो वाहिद किताब है जो मुसलमानों और तमाम इंसानों के लिए हिदायत का जरिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब इस मौजू पर बात करना शुरू की जो उस लेक्चर और मुज़ाकरे का मौजू था। उन्होंने बताया कि हिंदू खुद भी खुदा के मामले में एक साथ नहीं है। कुछ कहते हैं 2 खुदा हैं, कुछ कहते हैं 3, कुछ कहते हैं सैकड़ों, कुछ लाखों, करोड़ों, तो कुछ अरबों की तादाद में बताते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। मगर आप इस शख्स से पूछें जिसको हिंदू सहीफों का इल्म हो तो वो बताएगा कि एक हिंदू के तौर पर हमें एक ही खुदा को मानना और उसकी इबादत करनी चाहिए। मगर आम हिंदुओं को ये बताया जाता है कि सब कुछ खुदा है। आम हिंदू दरख्त, पहाड़, पत्थर, पानी, आग समेत हर चीज को खुदा कहता है, मगर मुसलमान कहते हैं कि हर चीज खुदा नहीं बल्कि हर चीज खुदा की है। अगर हम इस इख्तलाफ को खत्म कर दें तो मुसलमान और हिंदू एक साथ मिल जाएंगे। That the common Hindu says everything is God, we Muslims say everything is God's, G-O-D with an apostrophe S. So the major difference is this apostrophe S. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात जारी रखी, मगर श्री रविशंकर अपनी आंखें जाकिर नाइक साहब से नहीं मिला रहा था। I know that I'm speaking in front of a great scholar of Vedas, Shri Ravishankar. I'm just a student. डॉक्टर साहब ने बताया कि हिंदू सहीफों में लिखा है कि खुदा एक है, दूसरा कोई नहीं। उस खुदा के कोई माँ बाप नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, यानी उसकी कोई तस्वीर, बुत या मूर्ति नहीं है। कोई उस खुदा को नहीं देख सकता। जो भी दुनिया में पड़े हैं वो बुतों की पूजा करते हैं, और यही चीज रविशंकर ने अपनी किताब में भी बयान की है। इसके अलावा वेदों में ये भी लिखा है कि खुदा एक है, उसको कई नामों से पुकारा जाता है, और ऋग्वेद में ही 33 नाम बताए गए। हम मुसलमानों को इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई हिंदू कहे कि खुदा के नाउज़ुबिल्लाह 4 सर हैं और हर सर पर एक ताज है, तो वो खुदा को किसी से तशबीह दे रहा है, जो हम मुसलमानों को गवारा नहीं। और ऐसी बातें करके हिंदू खुद अपने ही सहीफों के खिलाफ जा रहे हैं, जिनमें कहा गया है कि उस खुदा की कोई शबी नहीं। तो फिर हिंदू क्यों मूर्तियां बनाकर उनको पूजते हैं? खुदा की तख्लीक शुदा चीजों की पूजा शुरू कर देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक दलाइल देते जा रहे थे और रविशंकर के पास कोई जवाब नहीं था। This quotation is also mentioned by Shri Ravishankar in his book Hinduism and Islam, the Common Thread, in the section of not worshipping other gods. जाकिर नाइक साहब ने खुदा के तसव्वुर पर अपनी बात जारी रखी और बताया कि ऋग्वेद में ही लिखा है कि खुदा एक है, उसी की इबादत करो। सिर्फ एक खुदा को मानो, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं। नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अगर हिंदू सहीफों को पढ़ें तो खुदा का सही तसव्वुर मिलेगा, मंदिरों से नहीं। और अगर इस्लाम में खुदा के तसव्वुर की बात की जाए तो अल्लाह ताला की तारीफ सूरह इखलास में की गई है, जिसमें कहा गया कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसकी कोई औलाद है न वो किसी की औलाद है, और उसका बराबर कोई नहीं है। अगर हिंदू किसी को भी खुदा कहते हैं तो वो सूरह इखलास पर अपने खुदा को जांचने की कोशिश करें। अगर उनका खुदा इन 4 लाइनों पर पूरा उतरता है तो हम मुसलमानों को भी ये मानने में हिचकिचाहट नहीं होगी कि वो सही खुदा की पूजा कर रहे हैं। और ये चीज हिंदू सहीफों में लिखी है कि खुदा के कोई माँ बाप नहीं, कोई औलाद नहीं, उस जैसा कोई नहीं और उसके बराबर कोई नहीं।
तो मेरा सवाल है कि हिंदू क्यों अपने ही सहीफों में लिखी बातों को नहीं मानते? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान रजनीश नाउज बिल्ला खुदा है। रजनीश एक पंडित था जो बहुत मशहूर था और लोग उसको मानते थे, तो कई हिंदुओं ने उसको भगवान का दर्जा दे दिया। अगर उसको सूरह इखलास के पैमाने पर जांचे तो पहली आयत का तर्जुमा है कि खुदा एक है, जबकि रजनीश तो इंसान था और उस जैसे अरबों इंसान आज तक दुनिया में आ चुके हैं। सूरह इखलास में लिखा है कि अल्लाह बेनियाज है। अगर रजनीश को इस पैमाने पर परखें तो उसकी अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि उसको शुगर थी, कमर दर्द रहती थी और दूसरी बीमारियां थी। जरा सोचें कि खुदा को बीमारियां हो सकती हैं। सूरह इखलास का तीसरा इम्तिहान है कि अल्लाह ताला को किसी ने जना ही नहीं और न ही उसने किसी को जना है, जबकि हम सब जानते हैं कि रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, उसके माँ बाप थे और उसको मौत भी आई। और आखिरी इम्तिहान है कि कोई अल्लाह ताला जैसा नहीं है और इस आयत पर तो अल्लाह ताला के सिवा कोई भी पूरा नहीं उतरता। जैसे ही आप अपने खुदा को किसी के साथ मिला सकें, उसके साथ मवाजना कर सकें, तो उसी लम्हे ये साबित हो जाता है कि आप जिस खुदा को किसी के साथ मिला रहे हैं वो झूठा है, क्योंकि अल्लाह ताला जैसा कोई और है ही नहीं। Imagine Almighty God coming on this earth to visit the world and requires visas. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जो हमारा शेड्यूल तय हुआ था उसमें श्री रविशंकर ने पहले बोलना था और मैंने बाद में, मगर मुझे रविशंकर ने दरखास्त की कि आप पहले बोल लें फिर मैं बाद में बोलूंगा, तो मैंने कबूल कर लिया। क्योंकि ये मुज़ाकरा है और मैं यहाँ सच बोलने के लिए ही आया हूँ, तो मेरा ये भी फर्ज बनता है कि मैं रविशंकर के बारे में भी सच ही बोलूं। और सच ये है कि मैं रविशंकर की कई बातों से इख्तलाफ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग इस्लाम और हिंदू मत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। मैंने रविशंकर के बारे में एक हफ्ता पहले ही जाना है, जब मैंने उनकी एक सीरी देखी जिसका मौजू था एक रूहानी माहिर के साथ बातचीत। उन्होंने 2002 में ये लेक्चर दिया और जो सबसे पहली बात मैंने रविशंकर की सुनी उसमें उन्होंने कहा कि रूहानियत दो चीजें मांगती है, पहले सच्चाई कि आप कितने सच्चे हैं और दूसरी मेहनत। और मैं इस बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि अगर कोई सच्चा नहीं है, कोई मेहनती नहीं है, तो वो रूहानी भी कैसे हो सकता है। मगर जब मैंने उनकी किताब पढ़ी तो मुझे उसमें बहुत सी ऐसी चीजें नजर आईं जो इस्लाम के बारे में सच नहीं है। तो अगर आपने अपनी ही किताब में सच नहीं बोला तो आप कैसे रूहानी हो सकते हैं? There were some things or rather many things which I found in that book which were not authentic, mainly especially concerning. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि रविशंकर ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदू मत ऐसा मजहब है जिसमें बहुत से खुदाओं को माना जाता है, मगर हकीकत में एक खुदा पर यकीन ही काफी है। उन्होंने लिखा कि हिंदू मत एक ही खुदा पर यकीन रखता है, मगर जैसे कौसे कज़ा से 7 रंग निकलते हैं, ऐसे ही एक खुदा से 33 करोड़ देवी देवता निकलते हैं। मुझे उनका ये ख्याल जरा बचकाना लगा, क्योंकि उनके अपने ही सहीफे कहते हैं कि खुदा एक है, तो क्या ये अपनी किताब में गुमराही नहीं फैला रहे? उन्होंने मजीद कहा कि बुत खुदा की अलामत है, मगर मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये वेदों के खिलाफ है जिसमें कहा गया कि उस खुदा की कोई शबी नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई बुत नहीं है। ये कहते हैं कि खुदा की अलामत बुत है, तो ये बात निहायत ही फजूल है। ये ऐसे ही है कि अगर कोई मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दे और मैं उस विजिटिंग कार्ड के जरिए अपना कोई काम निकलवा लूं और फिर उस शख्स का शुक्रिया अदा करने की बजाय उस विजिटिंग कार्ड को थैंक यू कह दूं। ऐसे ही काम आपके खुदा करता है और आप बुतों को शुक्रिया कहते हैं। हिंदू स्कॉलर्स ये मानते हैं कि बुतों की पूजा हराम है, मगर वो ये कहते हैं कि आम हिंदू लोग खुदा को जानते नहीं, तो उनको फोकस करने के लिए आगे बुत रख कर पूजा करनी चाहिए। जब कोई ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाता है तो फिर बुत सामने रखकर पूजा करने की जरूरत नहीं रहती। इस पर तो मैं ये मानता हूँ कि हम मुसलमान तो बचपन से ही ऊंचे दर्जे पर बैठे हैं, क्योंकि हमारे तो बच्चों को भी फोकस करने के लिए आगे कोई बुत नहीं रखना पड़ता, वो भी नमाज सिर्फ अल्लाह ताला की ही अदा करते हैं। When you reach a higher consciousness, idol is not required, and this is what even Shri Ravishankar has mentioned in some of his VCDs which I saw. जाकिर नाइक साहब ने रविशंकर के मजीद अज़ादात बताते हुए कहा कि उन्होंने किताब में लिखा कि मुसलमान ऐसे खुदा को मानते हैं जिसकी कोई शक्ल या शबी नहीं, मगर फिर भी ये काबा को खुदा की अलामत मानते हैं और ये काबा को सजदा करते हैं। मगर उनको ये बता दूं कि हम काबा को सजदा नहीं करते, बल्कि हम काबा की तरफ मुंह करके अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। और मुसलमान दुनिया में कहीं भी रह रहे हों, वो तमाम के तमाम काबा की तरफ रुख करके अल्लाह ताला को ही सजदा करते हैं। इससे हमारा इत्तेफाक और इत्तेहाद जाहिर होता है कि हम एक ही तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि कोई शुमाल, कोई जुनूब, कोई मशरिक तो कोई मगरिब में सजदे करने लगे। उसके बाद ये लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में आकर तमाम बुत तोड़ दिए सिवाय एक काले पत्थर के जिसको काबा में लगाया गया। ये सरासर झूठ है। आपको ऐसा कोई मुस्तनद रिकॉर्ड नहीं मिलेगा जिसमें हजर अस्वद की इबादत के बारे में जरा भी लिखा हो। और ये लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमान इबादत से
पहले हाथ और पांव धोते हैं क्योंकि ये वेदों में लिखा गया है। मैं इस चीज से इत्तेफाक करता हूँ कि मुसलमान और हिंदू अपने हाथ पांव धोते हैं, मगर ये कहना कि वेदों से ये चीज उधार ली गई, ऐसा कहना झूठ है। ये वुजू है जिसकी हमें हिदायत की गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने तो उनकी किताब से सिर्फ चंद एक बातें ली हैं और आपके सामने पेश की, मगर इस किताब में ऐसे कई तजादात हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। मैं रविशंकर को दावत देता हूँ कि वो आकर अपनी बात करें, फिर उनके जो भी एतराजात होंगे उनका मैं मुस्तनद हवालों के साथ जवाब दूंगा। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी नशिस्त की तरफ बढ़े और श्री रविशंकर उठकर माइक के पास आ गए। मगर उन्होंने अपने इस लेक्चर में क्या बातें की, ये जानने के लिए आपको इस मुज़ाकरे की दूसरी किस्त देखना होगी।